जब जिंदगी में हालात खराब होते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। जाहिर सी बात है, तब हमारी सिचुएशन वैसी ही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जाने अनजाने में हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। कभी कभी हम दिल से चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, अच्छा महसूस करें और जिंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग का या कई बार डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया खुद ही बना लेते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर हम जानते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग हमें परेशान कर रही है, बीमार व असफल बनाती है और इसके परिणाम आगे अच्छे नहीं होंगे, तो उसके बावजूद भी हम इस साइकिल को क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? इसका सीधा और आसान सा जवाब यह है कि हमारा दिमाग सेफ जोन चाहता है। नेगेटिव सोच भले ही हमें तकलीफ दे, लेकिन हमारा दिमाग उस विचार और उस फीलिंग को पहचानता है और हमें सिग्नल देता है कि यही तुम्हारी सच्चाई है। इसीलिए हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं, और जब भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को नेग्लेक्ट कर देता है, उसे आपकी रियलिटी नहीं मानता है। यही वजह है कि यह साइकिल लगातार रिपीट होती है। असल में हमारे दिमाग के साथ होता क्या है, आइए अब वह समझते हैं। आपके दिमाग में आया हर एक विचार एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सेम थॉट का रेपिटेशन या रिलेटेड थॉट हमारे भीतर के हार्मोन ऑफ केमिकल के साथ एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं, और इससे हमारा माइंडसेट बनता है। जब एक बार यह पैटर्न बन जाता है तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप कॉन्शियसली कितना भी जानते हो कि आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने हैं, आपको नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है, वो पैटर्न रिपीट होता ही है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं आपको कहता हूं, आप अगले 10 सेकंड एक गुलाब के फूल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन गुलाब के फूल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका दिमाग कुछ और नहीं सोच पाया होगा, गुलाब का फूल ही आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली ऐसे ही डिजाइन है। आप इसे बदल नहीं सकते, और अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो चीजें और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। ये ऑटो मोड पर है, ना इसमें पॉज का बटन है और ना ही स्टॉप का। अब इससे एक बात तो आप समझ गए होंगे कि थॉट्स को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। अब आपको करना क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले तो अपने फोकस को शिफ्ट कर दीजिए। आपका दिमाग, आपका फोकस जिस बात पर होगा वह उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। यह बिल्कुल मत सोचिए कि आप जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचेंगे आपको समस्या का हल मिल जाएगा। ध्यान से सोचना, कॉन्शियसली समझना, वह एक अलग बात है, लेकिन ओवरथिंकिंग का कोई इंतजाम नहीं है। आपको इस साइकिल को ब्रेक करना ही होगा, इस ट्रैप से आपको बाहर आना ही होगा। उसका तरीका है कि आप जिस वक्त परेशान हैं, ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे हैं, उसी वक्त अपने आप को, अपने मूड को चेंज कर दीजिए और किसी दूसरी एक्टिविटी में खुद को लगा दीजिए। वो जिम जाना हो सकता है, डांस करना, बाहर घूमना या फिर कोई भी काम। स्टूडेंट्स को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। बिल्कुल वही आपको अपने दिमाग के साथ करना है। जब भी हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसे करना चाहते हैं और हमारा मन नहीं लगता है, तो हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपको जानबूझकर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है। आपको उस नेगेटिव थिंकिंग की साइकिल के पैटर्न को बनने नहीं देना है, क्योंकि अगर एक बार ये पैटर्न बन गया तो वो लूप में चलता रहेगा और आप उसमें फंसे रहेंगे। शुरुआत में यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह करने की आपको आदत बनानी होगी, जिससे आप उस लूप में नहीं आएंगे और कोई पैटर्न भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने थॉट्स को रिप्लेस करना भी आना चाहिए। आप जिस चीज से परेशान हैं या जिसको लेकर आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है, आप उस थॉट को रिवर्स कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बिजनेस में परेशान हैं
और आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम करते हैं उसका सही रिवॉर्ड आपको नहीं मिल पाता। जब भी यह ख्याल आपके दिमाग में आए, आपको तुरंत इसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। आपको सोचना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल रहा है, हर कोई आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। बार बार आपको इस चीज को बोलना है, महसूस करना है। अगर आप किसी इंसान से नाराज हैं और अगर आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो आपकी नाराजगी यकीनन बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उस वक्त अपना ध्यान उस शख्स से हटा लें तो धीरे धीरे आपका दिमाग और आपका मन दोनों शांत हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को भी आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आज जो आपके पास मौजूद है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। कृतज्ञता हमें चीजों के महत्व को समझाती है और पॉजिटिविटी देती है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने आप को फुलफिल्ड समझते हैं। यह प्रैक्टिस आपको पॉजिटिविटी की तरफ फोकस बढ़ाने में मदद करेगी। और आखिरी में मेडिटेशन, जो आपको विचारों में स्थिरता देता है, मन की शांति देता है। ध्यान की प्रैक्टिस थॉट्स पर काबू पाने में काफी हद तक मदद करती है और आप अपने थॉट्स पर नजर रख पाते हैं। अगर यह कुछ एक बदलाव आपने अपने जीवन में कर लिए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी हर तरफ नजर आएगी। आपके भीतर अच्छे केमिकल और हार्मोन बनेंगे जो आपको अनप्रोडक्टिव जोन से प्रोडक्टिव जोन में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अपनी आत्मा के शक्ति को पोषित करने और आंतरिक शांति व समृद्धि पाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। दिव्य प्रेरणा की दैनिक खुराक के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा व सबके भीतर इसकी जागृति को शुरू करें।